तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम लोग देखेंगे पेड़ पौधा का एक छोटा सा पार्ट। वो कौन सा पार्ट रहेगा? तो ऑक्सीजन पादप हार्मोन का एक छोटा सा आज हम लोग पार्ट देखेंगे, यानी कि पादप हार्मोन। पादप का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी पेड़ पौधा जो है उसके अंदर क्या सा प्रक्रिया जो चलता है, तो उसके हम लोग आज डिटेल से जानेंगे कि आखिर पादप हार्मोन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, और जो जो प्रकार के होते हैं उनका कौन कौन सा अहम भूमिका होता है। तो सबसे आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन पादप हार्मोन। किसको देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन पादप हार्मोन। पादप हार्मोन ये आखिर होता क्या है? ऑक्सीजन पादप हार्मोन जो है ये होता क्या है, पेड़ पौधे में किस तरीके से काम करता है, समझे? ये ऑक्सीजन पादप हार्मोन। तो देखिए हम लोग इसको बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ऑक्सीजन पादप हार्मोन जो है इसको खोजा कौन? तो डार्विन ने खोज किया था। कौन खोज किया? डार्विन। डार्विन ने कब खोज किया? 1880 ईस्वी ने खोज किया था। यानी कि ऑक्सीजन पादप हार्मोन का खोज किसने किए? तो डार्विन। कब किए? तो 1880 ईस्वी में। आप जरा समझिए कि ऑक्सीजन जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लिया जाए ये क्या है जी? तो मिट्टी है। नीचे क्या सभी? ये सब मिट्टी है। यानी कि नीचे क्या है? मिट्टी है। और मिट्टी में अगर कोई भी बीज को बोया जाएगा तो फटते हुए निकलेगा ऊपर की ओर। अब ऊपर निकालने का काम वो दूसरा का है, लेकिन हम लोग को समझना है कि ऑक्सीजन, तो जैसे यहाँ से जमीन को फाड़ते हुए यहाँ से क्या निकलेगा? जैसे बीज जो निकलेगा उससे पत्तियां निकलेंगे, यानी कि हरे हरे पत्तियां निकलेंगे। निकलेंगे या नहीं बोलिए? तो इससे जो निकलेंगे, चलिए पहले छाप देते हैं। देख सकते हैं आप। चलिए तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्या? शीर्ष हो गया या नहीं बोलिए? यह क्या हो गया? शीर्ष हो गया। यानी कि इस तरह से क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? फैलते रहेगा या नहीं? तो ये फैलते रहेगा। तो ऑक्सीजन आखिर होता क्या है, पेड़ पौधे में अहम भूमिका कैसे निभाता है? तो इसको तो हम लोग समझ लिए कि डार्विन ने खोज किया 1880 ईस्वी में, लेकिन इसका भूमिका क्या होती है? देखिए क्या भूमिका होती है। यानी कि मिट्टी के अंदर से अगर बीज बाहर हो गया, यानी कि उसका जो पत्ता होता है वह अंकुर गया, यानी कि जन्म हो गया उसका, जैसे मिट्टी से बाहर हो गया तो इसको खींचने का काम करता है। यानी कि खींचते रहेगा इसको, जितना खींचेगा उतना लंबा पेड़ होगा। तो यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो पेड़ पौधे के शीर्ष भाग पर होते हैं। किस भाग पे होते हैं? शीर्ष भाग पे। शीर्ष भाग पे। यानी कई बार आ चुका है कि पौधे के शीर्ष भाग पर क्या पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ये तो हो गया शीर्ष भाग पे पाए जाते हैं। अब शीर्ष भाग पे पाया जाता है तो पौधों क्या करेगा? वृद्धि करेगा। क्या करेगा? वृद्धि करेगा। जैसे जन्म होगा उसको टानना, धीरे 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 क्या करेगा? टानना शुरू कर देगा, टानेगा। ऑक्सीजन पादप हार्मोन जो है क्या करेगा? टानेगा। तो जितना टानेगा उतना क्या होगा? लंबा होगा। देखते हैं ना, कोई कोई बहुत लंबा हो जाता है, कोई कोई बहुत छोटा हो जाता है। तो वही होता है कि जिस पेड़ पौधा में अगर ऑक्सीजन जो भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा तो क्या रह जाता है? वो पेड़ नाटा रह जाता है। जिस तरह से आदमी होता है ना, एक आदमी लंबा हो जाता है, एक बौना रह जाता है, सेम उसी तरह से पेड़ पौधे में भी होते हैं। और शीर्ष भाग पे अगर ये ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाएगा भरपूर मात्रा में तो क्या होगा? ये पेड़ जल्दी जल्दी विकसित हो जाएंगे। दूसरा है कि पत्तियां, जो भी ये पत्तियां रहेगा उसको जकड़ के रखेगा। क्या करेगा? उसको जकड़ के रखेगा। पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है उसको क्या करेगा? जकड़ के रखेगा। पेड़ पौधा के पत्तियां को कभी टूटने नहीं देगा। ऑक्सीजन, ये होती है ऑक्सीजन। देखते हैं कभी कभी हवा तेजी से चलता है फिर भी पत्ता नहीं टूटता है, और कभी कभी हल्का से भी हवा चलता है तो टूट जाता है। काहे? कि वहां पे ऑक्सीजन हार्मोन अगर सही सलामत रहेगा तो पत्ता को नहीं टूटने देगा। अब अगर वही ऑक्सीजन कमजोर पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पत्ता क्या होगा? टूट के बिखर जाएगा। ये होता है पत्तियों को जकड़ के रखेगा। दूसरा हो गया फल एवं फूल को भी क्या करता है? फल एवं फूल को भी क्या करता है? तो जकड़ के रखता है।
बनाने का काम दूसरा को है, लेकिन सिर्फ फल और फूल को क्या करेगा, जकड़ के रखेगा, अपनी डाली में लटकाए हुए रखेगा, यानी कि उसको नीचे गिरने नहीं देगा। ये होते हैं ऑक्सिन का काम। अब फल और फूल लगाने का काम किसका है,